नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम ये क्रोशिए से बना हुआ शानदार स्टोल का डिज़ाइन देखने जा रहे हैं। आशा है आप बुनाई के शौकीन हैं और आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगेगा। इसकी चौड़ाई लगभग 25-26 इंच के आसपास है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है ये मैंने डबल रखा हुआ है, तो देखिए 24 है ना, और इसको हमने करा 25 और ये आगे और 10 इंच के करीब है ना, तो 70 इंच के आसपास ये झालर सहित इसकी लंबाई है। लाइट वेट माइक्रो वूल है और देखिए 505 ग्राम्स मतलब 600 ग्राम ऊन आपको लेकर इसको शुरू करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा कम हो जाती है, टाइट बुन जाए तो ज़्यादा ऊन लग जाती है, और या थोड़ी सी भी लंबाई आपको बढ़ानी पड़ जाए तो 600 ग्राम ऊन लेकर आप इस तरह का स्टोल शुरू कर सकते हैं। तो अब हम एक छोटा सा सैंपल बनाएंगे। इसमें हमने ये 2 बनाए हैं और ये सेंटर में है। इसी तरह से आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे। आपको शॉल, मफलर, स्टोल जो भी बनाना है उस हिसाब से आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले माइक्रो ऊन में क्रोशिया अच्छा होता है, ब्राइलोन में भी अच्छा होता है, और ये मैंने माइक्रो ऊन ली है, डबल करी है। डबल कर कर मैं फाउंडेशन की शुरुआत वाली जो चेन होती हैं वो बना रही हूँ। यहाँ पर एक और बात मैं बताऊँ आपको, ये सब थोड़ी ऊन हमको बड़ी छोड़नी चाहिए, जिससे कि या तो ये झालर में आएगी और या इसको हम अच्छी तरह से सुई से इनको छिपाएंगे। छोटी छोटी ऊन छिपती नहीं है, तो हमको जितनी भी ज़रूरत है उससे थोड़ी सी ज़्यादा चेन ले लीजिए। जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वो कम ना पड़ जाए, इसलिए हम थोड़ी सी ज़्यादा चेन लेकर शुरुआत करेंगे। अब जैसे ये मेरा लगभग 8 इंच का सैंपल है, तो मैंने ये थोड़ी सी ज़्यादा चेन बनाई है ना। लास्ट में जैसे ये बची हुई चेन है, इनको हम आसानी से उधेड़ सकते हैं, तो बाद में छोटी पड़े फिर दोबारा चेन बनाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं, ये साइड में हमने 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया का दोनों तरफ ये क्लस्टर लिया है। इससे ये ठीक रहता है, आसानी से बन भी जाता है। तो हमने अब डबल ऊन का काम छोड़ दिया, अब हम सिंगल ऊन से बुनाई कर रहे हैं। 3 चेन हम शुरुआत में ले रहे हैं। 3 चेन लेकर ये साइड वाला हम क्लस्टर बनाएंगे। तो ये जो फूल बनता है इसके लिए 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर हो गई। उसके बाद हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली और इसी जगह में फिर से 2 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया का एक फूल कॉर्नर का साइड का बन गया। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। 2 चेन बनाई हमने, और देखो लूज और टाइट की बात आप समझोगे अपने ऊन के हिसाब से। 3.5 mm 3.5 mm का ये क्रोशिया का हुक है, तो मैं 2 चेन बनाई मैंने। और नीचे अब आपको ये थोड़ा देखना है, 2 चेन के बाद या 3 चेन के बाद आप जाएंगे और ये एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये ठीक आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। आपका टाइट हाथ है तो ये वाली जगह पर हम हैं, आप 3 चेन भी बना सकते हो। मेरा थोड़ा लूज ही है, क्रोशिया मोटा है, तो मैंने 2 चेन ली और इसको हम यहाँ देख रहे हैं, हम पहली लाइन में जा रहे हैं। तो हमने 2 चेन ली और इसी जगह पर फिर से हम एक डबल क्रोशिया, तो ये हमारा वी स्टिच बन गया। वी स्टिच बना, अगली बार इसमें पाइनएप्पल स्टिच बनेगा। अब हम आगे चलते हैं, फिर से 2 चेन ले रहे हैं हम, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। तो जब हम ये 2 चेन लेते हैं ना, तो हम ऐसे करके देख लेते हैं यहाँ पर हमारा सही आ रहा है। तो यहाँ पर जाकर हम प्रत्येक एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 8 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। 8 चावल, 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद फिर से 2 चेन हैं, और उसके बाद जैसा इधर हमने बनाया है वी स्टिच और ये फूल, ऐसा ही हमको इधर बनाना है ना। ये तो हम लगे में लगा आगे आगे जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अगले पाइनएप्पल, इसको पाइनएप्पल स्टिच कहते हैं, अगले पाइनएप्पल स्टिच के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ आकर बनाते हैं। ऐसे मैंने रख के देखा तो मुझे यहाँ ठीक लग रहा है। मुझे बनाना है वी स्टिच। वी स्टिच का मतलब एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर से हमने बनाई 2 चेन और हम अब लास्ट वाला ये बना रहे हैं साइड का। अगर आपको ये नहीं बनाना, अभी बड़ा करना है, तो फिर से आप ये बनाएंगे
तो ये इस तरह से ये बनता चला जाएगा, है ना। अब हम आ गए लास्ट में और यहाँ पर जाकर हमने ये देखा और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पर बना रहे हैं। ये हमारी साइड हो गई। अभी हम इतना सा ही सैंपल बस बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो हमने फिर अब ऊपर आने के लिए या तो एक चेन या तो 2 चेन का रूल बना लीजिए। 2 चेन का रूल मैंने बनाया और इस फूल के अंदर यही बनेगा, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब उसके बाद हमको यहाँ से शुरुआत करनी है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डबल क्रोशिया हमने भरे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ हम 2 चेन बना रहे हैं अभी। आप चाहें तो ये अलर्ट रहना, यहाँ देखना, आप एक भी चेन बना सकते हो। मैंने थोड़ी टाइट कर दी है जो 2 चेन बनाई हैं। और इसमें ये जो वी स्टिच है इसमें मैं 10 डबल क्रोशिया बनाने वाली हूँ, 10 भरूंगी। 1 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 डबल क्रोशिया हमने बनाए। अब ये जो है हमारा ये घट रहा है और छोटा होगा, ये बढ़ेंगे, है ना। ये शुरुआत के लिए, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ये हमने बनाया है पहली बार के लिए। तो यहाँ पर हम बनाते हैं 2 चेन और 8 के ऊपर हमको अब 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 8 थे ना हमारे, तो हमने सेकंड से उठाना शुरू किया। एक बनाया, 2 3 4 5 और 6। अब फिर से हमने 2 चेन बनाई और इस वी स्टिच के अंदर फिर हम 10 डबल क्रोशिया भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा राइट साइड में करते हैं वैसा ही लेफ्ट साइड में करते हैं। यहाँ हमने 2 चेन बनाई हैं, इसलिए यहाँ भी हम 2 चेन बनाएंगे। और ये जो हमारा साइड की बाउंड्री वॉल है, जो एज है, किनारा है, इसमें हमको 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने बनाया। फिर से 2 चेन का हमारा साइड का रूल है, 2 चेन बनाई और इसमें आकर फिर से वही 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हमने बना लिया। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर फिर से हम 1 या 2, है ना, मैंने टाइट 2 बनाई हैं और 10 डबल क्रोशिया के ऊपर 10 ही डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं, ठीक है। इसमें अभी हम जो प्रत्येक के ऊपर, यहाँ देख लीजिए आप, प्रत्येक चेन के ऊपर, और मैं ये 2, जिसको हम ये कहते हैं ना वी जैसा जो बनता है, 2 ऊन के नीचे क्रोशिया डालकर प्रत्येक के ऊपर एक करते हुए 10 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से 2 चेन बनाई हमने, 2 चेन बनाकर मैं फिर से 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ इनके ऊपर। ये हमारा फैल रहा है और ये हमारा छोटा हो रहा है। 1 डबल क्रोशिया, पहले वाले को छोड़ दिया हमने, 1 2 3 और 4। इसके बाद फिर से हम चलेंगे, 2 चेन बनाई और यहाँ पर प्रत्येक 10 के ऊपर 10 हमको डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये बनाकर फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये लास्ट में आ गए, 10वां हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर से 2 चेन ली हमने और ये हम अपना साइड का बना रहे हैं, साइड का क्लस्टर, साइड की बाउंड्री वॉल या जो भी आप इसको कहें, एज, किनारी। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन ली, मुड़ गए और इसके अंदर सेम टू सेम करना है। अभी हमको फिर से 10 के ऊपर 10 ही बनाने हैं। यहाँ पर हमको थर्ड जो हमारी लाइन है उसमें 10 के ऊपर 10 ही बनाने हैं। तो ये हम फिर से 2 चेन ले रहे हैं और 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन ली हमने। अब जो ये 4 डबल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर हमको 2 बनाने हैं। ये एक को छोड़कर इसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और उसके बाद वाले पर एक और डबल क्रोशिया बनाया। 2 बने हमारे सिर्फ यहाँ पर। अब हम 2 चेन ले रहे हैं और फिर से ये 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, प्रत्येक के ऊपर एक एक बना रहे हैं। फिर से 2 चेन और साइड में हमारा वही 2 डबल क्रोशिया,
एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन ली, मुड़ गए, इसमें फिर से वही रिपीट कर रहे हैं। दो चेन बनाई। अब इसके बाद 1 2 3 3 लाइन हो गई। चौथी लाइन जो है इसमें हमारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिड्यूस हुआ। अब हमको 2 चेन हमने बनाई हैं और पहली वाली इसमें हम नहीं बनाएंगे, इसमें हम अब बनाएंगे और 8 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। एक इधर छोड़ दिया और एक दूसरी तरफ छोड़ेंगे तो सिर्फ 8 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद हमने बनाया 2 चेन ली और देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया है ना, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। अब इसके ऊपर ये हमें वी स्टिच बनाना है, जैसा वी स्टिच हमने यहाँ बनाया था। तो हमारा एक नया पाइनएप्पल स्टिच यहाँ से शुरू होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस वाली जगह में आए, 2 चेन बनाने के बाद हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 चेन ली और यहीं पर हमने एक और डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से ये हमारा एक वी स्टिच बन गया। अब हम 2 चेन ले रहे हैं और ये जो 10 हमारे डबल क्रोशिया हैं इसमें हम नहीं बना रहे, आगे से यहाँ से हम शुरू करके 8 डबल क्रोशिया हम इस पर बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 चेन ली हमने और ये हम अपना साइड का काम कर रहे हैं। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन ली और हम मुड़ गए। अब देखिए, आप देख पाएंगे कि अब हमारी शेप बनने लगी है, कितना सुंदर बढ़िया दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर साइड का काम आसान है, बहुत ही आसान सुंदर डिज़ाइन है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम फिर से 2 चेन ले रहे हैं। अब ये जो हमारे 8 हैं, 8 के ऊपर हमको 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ पर हम आए और 6 1 2 3 4 5 6 6 बन गए। अब हम फिर से 2 चेन ले रहे हैं और यहाँ पर ये जो हमारा वी स्टिच है इसमें हमको आके 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नया पाइनएप्पल स्टिच शुरू हो रहा है। 3, ये हो गए 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर से 2 चेन और 8 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया। यहाँ पर आए 1 2 3 4 5 और 6। फिर से 2 चेन और साइड का काम हमारा वही 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन और मुड़ गए। इसके बाद बहुत आसान ही है सारा डिज़ाइन, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान। एक बार फाउंडेशन में हम बना लें, शुरुआत हम सही से कर लें, उसके बाद आपको बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं। फिर से 2 चेन ले रहे हैं हम और अब 6 के ऊपर हमारे 4 हो जाएंगे डबल क्रोशिया। पहले को छोड़ देंगे और यहाँ से हम आए 1 2 3 और 4। फिर 2 चेन ली हमने और 10 के ऊपर 10, ये हम रिपीट कर रहे हैं। जो हमारा पाइनएप्पल स्टिच है वो सेम फॉर्मेशन है। 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 चेन ली हमने और यहाँ पर 6 के ऊपर 4 आएंगे। 1 2 3 और 4। 2 चेन और साइड में हम पहुँच गए। मैं 2 चेन हर जगह इसलिए रख रही हूँ कि जो भी बिगिनर है अगर, तो वो कंफ्यूज ना हो। डिज़ाइन ऑलमोस्ट सही रहता है। फिर से 2 चेन बनाई हमने तो हमको याद रहता है। अब कहीं 2 चेन करें, कहीं 3 चेन करें, देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन दिखाई दे रहा है ना। तो ये फिर से 2 चेन करी हमने और हम चल दिए नेक्स्ट लाइन पर। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब आ गए हम अपने पाइनएप्पल स्टिच पर, जो हमारा इतना छोटा सा हो गया है। 2 चेन और इस बार यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1 एंड 2। 2 चेन बनाई और आगे हमारे 10 के ऊपर 10 है ना। थर्ड रो में भी हमारे 10 के ऊपर 10 हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10, 10 के ऊपर 10 तीसरी बार हमने कर लिया। फिर से 2 चेन और 4 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया ओनली, 1 एंड 2। फिर से 2 चेन और हम पहुंच गए साइड में, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाई, मुड़ गए। अब लीजिए हम चलते हैं जहाँ पर आपको एकदम डिज़ाइन फाइनल समझ में आ जाएगा। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब हमने बनाई 2 चेन और जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक वी स्टिच बनाया था, उसी तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक वी स्टिच बनाएंगे, जिसमें हमारा नया पाइनएप्पल स्टिच बनेगा। तो वी स्टिच बनाने के लिए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी जगह में एक और डबल क्रोशिया। ये काम आप चाहें तो जैसे मैंने ऊपर से उठाया है, आप एक जैसा नियम बना लेना, आप यहाँ से भी उठा सकते हो, है ना, ये आपकी इच्छा है, देख लेना। तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये वी स्टिच बनाया। अब 2 चेन लेकर हम आगे चले और ये हमारे 10 के ऊपर हमको 10 डबल क्रोशिया हैं, इसके ऊपर 8 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। इसको छोड़ देंगे और इसमें हम शुरू करेंगे। तो अब तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, फिर भी हम थोड़ा 1-2 लाइन और करते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमारे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 2 चेन और हम आ गए यहाँ पर जहाँ हमको वी स्टिच बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और ये हमारा साइड होगा। चलो एक लाइन और मैं बनाकर दिखाती हूँ जिससे कि थोड़ा भी कुछ अंदेशा ना रहे कंफ्यूजन का। 2 चेन बनाई और हम मोड़े। लीजिए, ये तो साइड का आसान काम है। एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब इसके अंदर 10 डबल क्रोशिया हमको बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बन गए। अब 2 चेन बनाई और यहाँ पर हमारा जो घटने का काम है वो घटता हुआ जाएगा। ये घटता हुआ जाएगा। 8 की जगह 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और बस इसी तरह से ये देखो, ये आप समझो। तो ये घटता हुआ जाएगा और यहाँ पर फिर अगली बार फिर 10 के ऊपर 10, फिर 10 के ऊपर 10। तो ये प्रक्रिया है, इसको हम दोहराते जाएंगे और ये हमारा सुंदर सा डिज़ाइन शॉल मफलर स्टोल का। देखो, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो आशा है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अब मैं ये और बता देती हूँ कि जो हमने चेन बनाई थी, जो हमारी एक्स्ट्रा चेन थी, इनको हम उधेड़ लेते हैं। इस तरह से आराम से ये खुल जाती हैं और इनको खोलकर हम अपने साइज तक पहुँच जाते हैं। ये देखिए, क्रोशे की मदद से खोलिए, हाथ की मदद से खुलती है, हाथ की मदद से खोल लीजिए। लूज चेन है, मैं इनको हाथ से भी खोल पा रही हूँ। एक बार अभी हम और खोलते हैं इसको और उसके बाद हम इसको सावधानी से देखते हैं। अगर नॉट लगाने की ज़रूरत है तो इसमें एक बार इस तरह से नॉट भी लगाई जा सकती है। इसको खींचा, टाइट किया और यहाँ पर एक बार फिर से इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया। अब आपको जो ध्यान रखना है कि ये जैसे स्टार्टिंग हो गई, अब आपको जब इसे बंद करना है शॉल को, तो आप इसको इस आधे में यहाँ पर आप इसको बंद करेंगे। इस जगह पर आप इसको बंद करेंगे और इस तरह से, है ना। अब देखिए, इसको जो हमें बंद करना है वो यहाँ पर बंद करना है, ठीक है। ये देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरी लाइन थी, है ना। ये पाइनएप्पल स्टिच बंद हुआ, ये बंद हुआ। बस इस तरह से आप झालर लगाइए। झालर 10 इंच, मैं ये गांठ वाली झालर ही ज़्यादा लगाती हूँ।
10 इंच लंबी झालर होने से ठीक रहता है, आसानी से वो बंध जाती है, गांठ लग जाती है। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। किसी भी किताब के ऊपर आप ये ऊन काटिए, 10 इंच लंबी ऊन लीजिए, उसको घुसाइए समान दूरी पर, इस तरह से उसको अलबट दीजिए और ये करते हुए यहाँ लाइए और इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए इसमें से निकाल कर, और बस ये हमारी झालर लग गई। इसको खींचना है, अभी टाइट नहीं करना है, ऊपर जाके खींच के टाइट कर दीजिए तो हमारी झालर लग गई है। तो आशा है आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन ट्यूटोरियल्स। नमस्कार।